स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो किससे रिलेटेड है? बीएड बनाम बीटीसी से रिलेटेड है दोस्तों। जब से जो 11 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया बीएड बीटीसी को लेकर, तमाम हलचलें आपको दिखाई दे रही हैं और बीएड वाले काफ़ी मुश्किलों में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, देख लेते हैं एनसीटी ने जारी की प्राथमिक की भर्ती नई योग्यता। तो दोस्तों, सभी की जो निगाहें हैं वो प्राथमिक भर्ती की नई योग्यता पर टिकी हुई हैं, जो है एनसीटी की अप्रूवल देगी, यानी कि एनसीटी गाइडलाइन जारी करेगी। और जो दोस्तों बीएड का जो गजट है, यानी कि जो 28 जून 2018 को जो गजट सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो रद्द किया गया, उसके अलावा आपके पास दो और गजट वैलिड हैं, जो आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में यानी कि पीआरटी में वैलिड करते हैं बीएड कैंडिडेट्स को लेकर। तो उन्हीं गजट के बारे में हम बात करेंगे और विशेष चर्चा यहाँ पर करेंगे। चैनल पर पहले विजिट करें, चैनल को लाइक और शेयर और नोटिफिकेशन पर बेल आइकन दबा देना, जिससे कि रियल और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, जैसे बीएड जो कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं, उन सबकी निगाहें जो एनसीटी के अप्रूवल यानी कि एनसीटी की गाइडलाइन को लेकर टिकी गई हुई है कि एनसीटी हमारे लिए क्या योग्यता बनाएगी, यानी कि जो मुख्य चीज़ है वो योग्यता क्या होगी। क्या बीएड को प्राइमरी में शामिल करने के लिए नए इम्प्लीमेंट करेगी या नया गजट जारी करेगी। और दोस्तों, 28 जून 2018 को जो गजट हुआ उसका क्या हुआ, उसका क्या करना है। तो दोस्तों, आइए वीडियो समझते हैं। और दोस्तों, जैसा कि बीएड को जो प्राथमिक में शामिल करता है वो 3 गजट यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध थे, जो आरटीआई मांगी गई थी बीएड के छात्रों द्वारा वहाँ पर। तो 21 अगस्त को एनसीटी के माध्यम से आरटीआई में जवाब दिया गया और उसमें तमाम चीज़ जहाँ पर देखने को मिली। तो उसमें इम्प्लीमेंट जो थे 3 गजट यहाँ पर आपको देखने को मिले। 3 गजट में क्या कहता है, एक तो गजट जो आपका था एनसीटी ने जो जारी किया था 28 जून 2018 को लेकर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से रद्द कर दिया है, खारिज कर दिया है कि बीएड के जो कैंडिडेट्स हैं वो प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। ठीक है, एक तो ये हो गया है, यानी कि 1 और 2 और 3, यानी कि थर्ड वाला यानी कि जो क्रॉस कर दिया गया एक तरीके से। अब हमारे पास क्या बचते हैं 1 और 2, यानी कि 1 और 2 गजट यहाँ पर हमारे पास बचते हैं। तो दोस्तों, ये जो 1 और 2 गजट हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण कैसे है, तो दोस्तों तो इसको आपको समझना पड़ेगा, वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। जैसे बीएड की जो नई योग्यता है क्या होगी प्राथमिक और शिक्षक में, जैसे कि प्राथमिक में बीएड करने के लिए जो नई योग्यता उनके पास है, तो सेकंड गजट कहता है बीएड प्लस एमएड, यानी कि बीएड प्लस एमएड जो कैंडिडेट हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल करता है। ये कौन सा जो गजट है, सेकंड जो गजट आपका है वो इस चीज़ को कहता है। दोस्तों, भविष्य में क्या होगा, भविष्य में ये गजट भी रद्द हो जाएगा ये नहीं जानते, बट अभी सेकंड गजट है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एक तरह से एलिजिबल करता है, जिससे कि जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हो सकते हैं। और दोस्तों, फर्स्ट गजट क्या कहता है, फर्स्ट गजट भी यहाँ पर देखिए अभी आपको सुप्रीम कोर्ट से खारिज नहीं हुआ है। फर्स्ट गजट जो है वो भी आपको सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि एनसीटी की योग्यता के अकॉर्डिंग आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल करता है। दोस्तों, ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब बातें एनसीटी की जो गाइडलाइन है, यानी कि एनसीटी का जो गजट है वो कह रहा है। यानी कि 1, 2, 3, यानी कि तीसरा जो गजट आपका एक तरह से क्वैश हो गया है, लेकिन फर्स्ट और जो सेकंड गजट है वो आपका पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करता है, जो आपकी अर्हता प्राथमिक शिक्षक भर्ती को वैलिड करता है। दोस्तों, अब तो ये भविष्य की बात है कि भविष्य में 1 या 2 गजट को कभी कोई खारिज करेगा, इनको लेकर अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे। तो ये तो भविष्य की बात है। तो भविष्य की बात जो होती है उसको तो आगे के लिए देखा जाता है, लेकिन दोस्तों अभी की बात करे जाए तो एनसीटी जो है इस आधार पर आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ज़रूर एलिजिबल कर सकती है, जिससे कि आप आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब चीज़ एनसीटी के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी राज्य सरकार किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या आपको बीएड कैंडिडेट्स को लेकर क्या मत रखती है, उन सभी चीज़ों को लेकर जो भी चीज़ स्थिति स्पष्ट होगी वो सभी एनसीटी की जो गाइडलाइन है, ऑफिशियल गाइडलाइन है, उसको लेकर सब तभी जारी की जाएगी। तो सभी जो गवर्नमेंट है उसका पूर्ण रूप से वेट कर रहे हैं कि कब एनसीटी अपनी गाइडलाइन जारी करे और कब उसका इम्प्लीमेंट करे। लेकिन जहाँ तक है जो इम्प्लीमेंट की बात है, तो दोस्तों राज्य सरकार नहीं चाहती थी कि बीएड कैंडिडेट्स को पार करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आपको बड़ा झटका लगा इस चीज़ को। तो ये चीज़ चौंकाने वाली बात थी। लेकिन आपको पास जो मैंने बताया ये भी एक रास्ता हो सकता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आपको एलिजिबल कर दिया जाए। दोस्तों, कई राह आपको पास हैं तो जिससे कि आपको
ये मौका बन सकता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आने वाले समय में क्या होगा, क्या चीज़ नई चीज़ होंगी, तो वो तो आने वाला सप्ताह ही बताएगा, क्योंकि आने वाला सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाला सप्ताह जो है एनसीटी गाइडलाइन को लेकर आएगा, जो पूरे प्रदेश यानी कि पूरे स्टेट में या फिर कह सकते पूरे देश में लागू होगा। क्योंकि एनसीटी जो है पूरे जो योग्यता बनाती है, उसी के आधार पर जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हैं वहाँ वो तय करती है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में किस प्रकार से कौन से कैंडिडेट लिए जाएंगे। अब बीएड को लेकर एनसीटी का क्या रुख है, तो जिस आधार पर अगर बीएड एनसीटी ने जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपने बोर्ड पर चस्पा कर दिया, उस आधार से लगता नहीं है कि बीएड को इसमें एलिजिबल करे, क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि हमारा जो 28 जून 2018 का डेट है वो तरह से गलत था, निष्क्रिय था, तो उसको तरह सेट साइड करके उन्होंने अपना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को चस्पा कर दिया। अब लेकिन क्या हो सकता है, क्या नया ग्रेड बनाएगी या फिर कोई चीज़ क्या करके लेकर आएगी, तो उस पर आपकी क्या रहेगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो, और वीडियो को पसंद चैनल शेयर कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों इस चैनल के माध्यम रियल ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, तो वीडियो की इतनी मेहनत करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, तो एक मोटिव से हमें बहुत ही मिलता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।